big story that we've been tracking from Uttar Pradesh, a shocking incident coming to light where a journalist has been shot at in the head, and that has happened from men who have been accused of molesting his niece. Now what we do know is that the journalist Vikram continues to be in a critical state. This has happened in front of his family members, and certainly the case that is coming to light is that the men who are accused of molesting his niece have done what they have done. We are also getting to know that the CCTV footage, of course, is quite self-explanatory, and that is going to be a big help as far as the investigation is concerned. The journalist in question had recently filed a police complaint against the person who is now accused of shooting him and also accused of molesting his niece. What we also know is that the journalist was with his daughters while the attack took place. The CCTV footage shows the extent of the assault and the brutality that took place. We are getting you also breaking news that is coming in as far as the probe is concerned. 2 cops have now been suspended and a total of 9 arrests have been made so far. This is because it is believed that the police also did not pay attention to the complaint that had been filed by the journalist Vikram Joshi. Let's also listen into what some of the relatives of the journalist have to say. गाजियाबाद में एक पत्रकार को कुछ लोगों ने सर पर गोली मार दी जब वो अपने 2 बेटियों के साथ बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी बहन के यहाँ गए थे। उसके बाद रास्ते में रोज़ी कॉलोनी बताया गया है गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के पत्रकार हैं जिनके सर पे गोली लगी। उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही कि उनके सर से गोली निकाल दी गई है, लेकिन इस वक्त भी वो ICU में एडमिट है। इस वक्त तमाम जो उनके मिलने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उनके हालचाल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक तरफ पूरा मामला क्या है इसकी अभी जांच की जा रही है, लेकिन जो विक्रम जोशी के जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं। बाकी उनके मिलने वाले जो लोग इस वक्त ये अस्पताल के यहाँ बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग विक्रम जोशी के हालचाल को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और CCTV फुटेज में जिस तरीके से दिख रहा है कि विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियाँ जो बताया जा रहा है कि बाइक सवारी इसी बीच एक गाड़ी लगी रहती है जहाँ पर उन पर अटैक होता है। पहले उनके साथ मारपीट की जाती है, उसके बाद इसी दरमियान उनको सर में गोली मारी जाती है। ये पूरा जो सीक्वेंस है ये 10:28 के आसपास CCTV में दिख रहा है। उसके बाद मुश्किल से 2 से 3 मिनट के दरमियान ये सारा इंसिडेंट होता है। उसके बाद वो लड़के फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बताइए, आप लोग उनसे मिलने के लिए उनके जान पहचान के हैं, अभी तक क्या जानकारी मिली उनकी तबीयत को लेकर? तबीयत को लेकर अभी ये कहा गया कि हालत में सुधार है, बस हालत में सुधार है। हाँ, ये बता रहे हैं कि गोली भी निकाल दी गई उनके सर से। हाँ, गोली भी निकाल दी गई है रात 2 बजे करीब में। अच्छा, तो क्या आप लोग उनके घर के पास रहते हैं या उनके मिलने वालों में से? मिलने वालों में से। कुछ पता चल पाया कि क्या वजह थी, क्यों गोली मारी गई लड़कों ने? ये वजह नहीं पता। क्या आप लोग भी रिश्तेदार हैं उनके? हाँ जी, रिश्तेदार, हम तो बाहर से आए हैं। तो कुछ आप लोगों को क्या पता चला? अपना नाम बता दीजिए। कुंदन। कुंदन, क्या पता चल पाया आप लोगों को? कि मिलने आए हैं जी, यही पता लगा है कि रात को गोली मार दी है। अच्छा, क्या कुछ पता चल पा रहा है कि विवाद क्या था, क्यों गोली मारी गई, कुछ ऐसी? बात तो नहीं पता हमारे को, हम तो बाहर गांव रहते हैं वैसे। तो इस वक्त विक्रम जोशी के तमाम रिश्तेदार हैं जो बाहर आए हैं, कुछ लोग अंदर हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी वो ICU में एडमिट है। फिलहाल गोली निकाल दी गई, लेकिन पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। Let's also go across live to my colleague Vivek, who's also tracking more developments. Vivek, can you tell us more about the background of those who shot the journalist Vikram Joshi? It is being alleged that these are the same people who have been accused of molesting his niece. देखिए, बैकग्राउंड को लेकर कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन ये सब नए उम्र के लड़के थे और एक जिस लड़की को छेड़ने की बात सामने आ रही है, या यूँ कहें कि जो पत्रकार की जो भांजी थी जिसको ये लोग लगातार एक तरीके से मोलेस्ट कर रहे थे उसको, वो भी मात्र अभी एक तरीके से उसकी उम्र देखी जाए तो 20 साल से कम के सभी हैं या 18 साल से कम के सभी हैं। तो एक नई एज के सभी थे उसमें। और इस पूरे वाक़ये में अगर आप समझिए तो एक तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कॉलेज का हो सकता है, जिक्र हो सकता है, कॉलेज का इन लोग की दोस्ती यारी हो सकती है या कुछ और इस तरीके का वाक़या हो सकता है या कहीं जान पहचान का मामला हो सकता है। अभी क्या है एग्जैक्ट उसको लेकर के पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यंग एज के लोग थे और उसमें उस लड़की की छेड़खानी ये लोग लगातार उस लड़की को ये लोग लगातार परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके मामा ने जो
जर्नलिस्ट रहे वहाँ पे, उन्होंने कंप्लेन करी थी और उस पर कोई कार्रवाई ना होना और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाना। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा एक तरीके से छेड़छाड़ होती है और छेड़छाड़ होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई ना होने के बाद पुलिस तक लगातार, जब कल इनफैक्ट जो पार्टी का जिक्र हो रहा था, जिस पार्टी में ये लोग थे उस पार्टी के बाहर वो लड़के पहुंचते हैं, तब भी पुलिस को बताया जाता है कि फला लड़के जो हैं वो बाहर हैं और इस तरीके की बदतमीज़ी का करेंगे अगर चीज़ें लड़कियां बाहर जाती हैं। उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो एक तरीके से पुलिस की शिथिलता है, या यूँ कहा जाए कि पुलिस का जो एक तरीके से नाकारापन है, वो कहीं ना कहीं देखने में सामने आया है। और जो सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, छोटे जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, SHO है, सब इंस्पेक्टर है, उसने कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर एक तरीके से पलीता करने की कोशिश करी है। हालांकि 9 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 का सस्पेंशन भी हो चुका है, पर बड़ा मैसेज कैसे जाएगा? और बड़ा मैसेज इन सारी चीज़ों में लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई उसमें कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश नहीं करी, या यूँ कहें कि बड़े अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसका कहीं ना कहीं मैसेज छोटे जो अफसर हैं उन तक नहीं पहुँच पाता। और अगर इस तरीके की घटनाएं अगर रोकनी है तो सरकार को कुछ बड़े और कड़े संदेश देने होंगे और उसमें कुछ बड़े लोगों को, जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल का मामला हो, चाहे वो CO हो, का कप्तान हो, ASP हो, तमाम अलग अलग आलाधिकारी होते हैं, उन तक आपको उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको तय करनी पड़ेंगी। आप एक छोटे स्तर के अधिकारी को, छोटे स्तर का जो एक तरीके से ऑफिसर है, आप उसको सस्पेंड करके एक संदेश जो देने की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पा रहा है। मंशा साफ है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हों, अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, 9 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी इस घटना मुझे लगता है कि बड़े Right. Vivek, let's also listen into the conversation that you had with the law minister in UP. Now, certainly, if the events that have been described are actually true, it shows not just the laxity on part of the police, but it also shows the kind of bravado that criminal elements in Uttar Pradesh continue to have. Certainly, despite the fact that a strong message has been tried to be sent to those who are miscreants in the state with the several arrests, encounters, and tough talk by the UP government, criminal minds still think that they rule the roost. Let's listen to what the law minister had to say. गाजियाबाद की घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने बहुत ही पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। जांच चल रही है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। और पत्रकार हमारे मित्र हैं, उनके साथ एक घटना घटती है तो हमारे परिवार की घटना है। हम स्वयं इस मामले की निगरानी करेंगे, प्रमुख सचिव गृह से बात करेंगे, DGCP से बात करेंगे। हम अपराधियों को किसी कीमत पर इस मामले में छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसमें एक चीज़ ये देखने में आई कि 2 दिन पहले उसने कार्रवाई करने के लिए उसमें लेटर दिया था, उसने एक तरीके से वहाँ पे अपना जो पत्र है वो दिया, लेकिन उसके बावजूद SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सामने आई, इसकी भी हम जांच कराएंगे और लापरवाही साबित हुई तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे। अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है।